हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बच्चे अक्टूबर में होने वाले पब्लिक एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो उन बच्चों में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है। और अगर कोई बच्चा है ऐसा जो ये वीडियो देख रहा है और उसकी प्रिपरेशन एकदम 100% है, तो वो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वो बिल्कुल रेडी है पेपर देने के लिए। और बेटा, तुम्हारे लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि डर रहे हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं और क्या मैं पास हो पाऊंगा या फिर नहीं। तो मैं इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, उनको आप यूज़ कर इस एग्ज़ाम से बाहर आ सकते हैं पास होकर। तो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई इस दुनिया में टीचर नहीं है, ऐसा कोई मेंटोर नहीं है जो बच्चे को एक दिन में ब्रिलियंट बना दे और या फिर एक दिन में ऐसा कुछ पिला दे और बच्चा एकदम से ब्रिलियंट हो जाए। मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, ये स्ट्रगल आपका है, ये लाइफ आपकी है। तो पहला ट्रिक ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है। जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको उठानी है और आपको एक नोट बनाना है। नोट में आपको सीरियल वाइज वो चैप्टर लिखने हैं जो जिनके वेटेज सबसे ज़्यादा हैं और जो सबसे ज़्यादा अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उन चैप्टर को आप अलग से निकाल लीजिए और उन चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा पूरा दिन लगाकर उन चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ते रहिए, रटते रहिए। नहीं, रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझ कर पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पैराग्राफ में से उठकर भी आ जाते हैं। ठीक है, और आपको चैप्टर पढ़ने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई थी। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 पर हम आते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के या फिर 10 ईयर्स के हो सका तो प्लीज़ 10 ईयर्स के करके जाना। अगर आपने 10 ईयर्स के पेपर्स कर लिए प्रीवियस, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हर साल वही क्वेश्चंस फोल्ड आउट करके थोड़ा सा यूनिक करके वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कोई नए क्वेश्चंस नहीं उग रहे हैं कहीं से, कोई नए क्वेश्चंस नहीं इन्वेंट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे और उनको अगर कर लेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने मेरी बताई हुई ये 2 ट्रिक आजमा ली तो आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप आराम से पास हो सकते हो। इतना टाइम आपके पास है कि आप इतना कर लीजिए और पास हो जाइए। एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए है कि अगर आपने अभी इस चीज़ को हल्के में ले लिया तो बेटा फिर ना एक मार्कशीट आएगी जिस पर फेल लिखा होगा और वो देखकर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको आपका सब्जेक्ट पसंद नहीं है, आपको पढ़ना पसंद नहीं है, या फिर आपको जो भी चीज़ है आपको पसंद नहीं है, पर आपको ये जो चीज़ आप जो जिस चीज़ में आप स्टक हो ना, यहाँ से आपको निकलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो करोगे। तो जो भी मुश्किल आपके पाथ में आ रही है ना, उसको उखाड़ के फेंक दो। तो आपके अभी सामने यही मुश्किल है, तो आपको इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है पब्लिक एग्ज़ाम ऑन डिमांड की कंपैरेटिवली। ये थोड़ा सा इजी ही आता है, बट अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के गया है तो वो फेल होगा। इतना टफ तो आएगा ही पेपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो आपके सामने लाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आप इतने केपेबल हो कि आप खुद कर सकते हो तो आप आराम से करिए, बस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और पैनिक मत होना। और ये सारी चीज़ें तो लाइफ का एक पार्ट है, ये इन सब से हमको निकलना ही है। प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व करनी पड़ेंगी। और इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो किसी भी सिचुएशंस को। एग्ज़ाम्स हैं, होते हैं, हर साल आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।